मेरा बेटा एसआई है और उसी के कहने पे, उसके उकसाने पे ये लोग खाए मेरे भाई को। वही वो जब छुट्टियों में आता था बोलता था कि सबको ख़त्म कर देना, जो होगा हम देख लेंगे। और एक उसका चाचा था राजकुमार, वो भी जब भी घर आता था बोलता था सबको साफ़ कर दो, जो होगा हम संभाल लेंगे, ऐसा वो लोग बोलते थे। और एसआई को लोग बोल रहे हैं पकड़ा गया, हमको ना उसका फ़ोटो दिखा, ना वो थाने पे कहीं दिखा, ना उसकी आवाज़ सुनाई गई। भाई क्या होनी चाहिए उसके साथ, कैसे होना चाहिए? अब हम क्या तो चाहते हैं एसआई जिस पद पे है उसका पद छीन लिया जाए, उसे आजीवन कारावास दिया जाए और उसके भाई और उसके पिता को मेरे लाल की तरह हलाल किया जाए। मोदी जी एक चैन छीनने वाले का इनकाउंटर करवा दिए योगी जी, जिसने एक लाल को खा गया उसका इनकाउंटर नहीं हो सकता? बताइए, मेरे लल्ला को खा के भी जो मर्डर कर दिया उसका इनकाउंटर नहीं होगा? उसने खुद को ऐसे करके बोल दिया कि मैंने हत्या की है, तो मतलब तुम समर्पण कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए, तो भैया बच जाओगे? बताइए। सारे ज़िले में प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं और आचार संहिता लागू है, ठीक? आप भी जानते होंगे, मेरे से बेटर आप लोग जानते होंगे, आचार संहिता लागू में अगर कोई कॉल पे बात करता है असलहों के बारे में तो उसके घर से उठा लिया जाता है। और मेरे भाई के सामने ऐसे असलहा दिखाया गया, वीडियो भी बना, कुछ नहीं किया गया। और मोदी जी उपस्थित थे, वही प्रधानमंत्री उपस्थित थे हमारे यहाँ, क्या किए वो? बताइए, कुछ कर रहे हैं वो? कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे अखिलेश भाई तो कुछ बोले भी, योगी जी सच में यार खुद को साबित कर दिए क्या कि मेरे पास परिवार नहीं तो हम किसी का दर्द नहीं समझ सकते। साहब, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास पूरी दुनिया है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हारे पास कुछ नहीं। कितने दूरी थे, 5 मीटर की दूरी पे हम पकड़ने ही जा रहे थे, मेरी मम्मी के हाथ से ऐसे छूट के गिर गया। बताइए, आपकी बहन के साथ ऐसे होता तो क्या करते आप? पूरे परिवार के साथ क्या होनी चाहिए? पूरे परिवार के साथ अगर आप चाहे तो 2 लोगों का इनकाउंटर हो और पूरे परिवार को आजीवन कारावास दिया जाए, वो कभी ज़िंदगी में छूटे ना। जैसे हमने तड़पाया ना ज़िंदगी भर, वैसे वो भी तड़पते रहें। योगी जी की सरकार में अपराधी हो या जो लुटेरा हो बुलडोजर चलता है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इनके मकानों में बुलडोजर चलना चाहिए, इनकी जो संपत्ति है हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए, उनका निवास छीन लेना चाहिए यार, उनके हाथ का निवाला उनके गले में नहीं जाना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। लाल मोहन है ना, लाल मोहन के पास सफाई कर्मी की नौकरी है और घूम घूम के कह रहा क्यों उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है? वो घूम घूम के तरसन में, चोरसन में, बन रही है बाग, धर्मापुर में, पावना में, उत्तरगामा में कह रहा है कि मैं अभी जेल ही जाना है ना, तो मैं पूरे परिवार को साफ करके तभी जाऊंगा। अच्छा, क्या प्लानिंग था पूरे परिवार को लेकर के? क्या प्लानिंग था आप लोगों का परिवार पर? आप एक बात बताइए, ठीक, अभी उधर मार हो रही है ना, तो आप जैसे वैसे भागेंगे ना कि आप तलवार लेके निकलेंगे? नहीं, उनके तरफ से क्या प्लानिंग था पूरे परिवार के वजह से कि परिवार को साफ करने का? वो लोग देखिए, वो लोग धनतेरस के दिन शाम को 4 बजे से लगभग 11 बजे रात तक बात किए और मेरे किचन में रहिए तो पूरी बात सुनाई देती है उधर की। अच्छा, पीछे से? हाँ, 5 मीटर की दूरी है, पीछे से देख लीजिए। वो लोग बोलते थे कि हमको थोड़ी पता था ये लोग हम ही लोगों की बात कर रहे हैं, हमको थोड़ी पता था ये लोग हम ही लोगों की बात कर रहे हैं। बोलता था कि ख़त्म करेंगे आज शाम को, नहीं तो कल सुबह तक। अगर 2 दिन, कल सुबह और आज शाम तक नहीं हुआ तो दिवाली के दिन पूरा घर उड़ा देंगे। 4 बम मिला है, ये तो बस तलवारें दिखा रहे हैं भाई। वो तलवार दिखाइए जिससे मेरे भाई का सर काटा गया था, वो तलवार तो दिखी नहीं, ना ही पिस्टल दिख रही है, ना ही बम दिख रहा है चारों। थाने वाले क्या बोल रहे थे? इसके पहले आपने जनता थाने पे कई बार गई, थाने वाले क्या बोल रहे थे आपको? क्या 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 बोल के भेज रहे थे वापस? बोले थे कि ये ज़मीन खून मांग रही है, ये ज़मीन खून मांग रही है। मतलब न्याय दिलाने के बजाय में खून की बात कर रहे थे। आप वर्दी पहने हो भैया तो आप हमारा खून पीने के लिए खून पियेंगे आप हमारा? पी तो गए सब। अभी हम बता दें, दरोगा जी खुद आए थे, दरोगा जी खुद आए थे, बोले कि मैं आपका बयान ले रहा हूँ, ठीक? उन्होंने तो मेरा बयान लिया नहीं, बस हमसे साइन करवा लिए हैं, मेरे परिवार के सामने हमसे साइन करवा लिए। सर पता नहीं वो अपने मन से क्या लिख देंगे, साइन तो करवा लिए आप। हमने आपके भरोसे पे, हमने सोचा कि आप हमें न्याय दिलवाएंगे ना, मेरी बात तो लिखी नहीं आपने। दरोगा जी बोले थे कि ये अहिर बिरादरी बिना खून के, मारपीट के मानेगी नहीं थाने पर, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, हम ऐसा बोले हैं। थाना अध्यक्ष राजाराम द्विवेदी थे जी, राजाराम द्विवेदी जी यहीं हमारे घर पे आके बोले कि अहिर बिरादरी बिना खून के नहीं मानेगी, बिना मारपीट के नहीं मानेंगे ये लोग, हमेशा कहते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया भाई, हमारे सामने एक्सेप्ट किया। बताइए। देखिए, कारण ये है, मैं गई अंदर, बात भी की, तो उनके कहने का मतलब है कि दीदी देखिए सभी लोग आ रहे हैं,
कोई भी होगा भैया, किसी के घर विपत होती है तो वही समझता है। और वो बेचारी अभी बच्चा है, उसको कुछ भी पता नहीं है। वो बोल रही दीदी कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ मीडिया वाले आ रहे हैं, आवाज़ हमारे मुंह तक लगा दे रहे हैं, ये लोग मदद नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोली कि देखिए मदद वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया वाले हैं, यही लोग आवाज़ उठाते हैं। और समझने की कोशिश करिए, और जितना हो सके मीडिया वाले आ रहे हैं तो आप कुछ बोलिए मत, और जो पूछ रहे हैं आप साफ साफ बताइए, जो आपकी मांग है उस मांग को आप मांगिए। तो कहीं दीदी हाँ, लेकिन हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं दीदी, ऐसे अभी कुछ खाए पिए नहीं हैं, और समझ लीजिए कि तबीयत भी अंदर से ख़राब है, मेरे आँख से आंसू नहीं आ रहा है, सोच लीजिए कि मेरे शरीर का पानी सूख गया है। दीदी मैं कैसे इतना बात बोल सकती हूँ। मैं बोली कि नहीं ठीक है, मीडिया लोग कुछ मत बोलिए, तो समझिए हमारी बातों को। जी मंगेश यादव का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था, आप वहां पहुंचकर सहयोग के थे जी और वहां वायरल भी हो गया था कि आप 1 लाख रुपए सहयोग के थे। जी। और जगह घटना होता आप वहां पहुंचती हैं, यहाँ भी आप आई हैं, सहयोग किए हैं, और मिलने के बाद और उनकी माँ क्या बोली? देखिए सहयोग का मतलब कि कोई दिखा के सहयोग करता तो उसको सहयोग नहीं बोलते, वो तो दिखावा बोलते हैं। जो हमको करना था हम कर लिए, हम कर दिए। और देखिए ये तो कोई है नहीं कि हम नेता मंत्री विधायक हैं, हमको कहीं से फंड आ रहा है। अरे हम मेहनत करते हैं, मेहनत का जो भी कुछ होता है मदद के रूप में, जहाँ जैसे सफलता वहाँ हम अपना कर देते हैं जी। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे कोई का दुख विपत हो, चाहे कोई बेचारा गरीब हो, चाहे जैसा भी हो। क्योंकि मैं देखिए एक सामाजिक हूँ, मैं समाज में चल रही हूँ, एक गरीब परिवार से उठकर मैं निकली हूँ विराह जगत में। तो जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि कोई बेचारा भूखा ना हो, कोई बेचारा परेशान ना हो, कोई बीमार ना रहे। पैसा के लिए कोई बेचारा के ऐसा ना हो जाए कि पैसे के लिए वो बीमार होते होते ख़त्म हो जाए। ये हम इस बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। बहुत स्टार हैं, लेकिन आपके अंदर क्यों मानवता जाग जाती है और आप हर जगह पहुंच जाती हैं? देखिए हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं ना जी, हमको पता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है जी। जी। उजाला जी हर जगह दुख के घड़ी में खड़ी रहती हैं, क्या है आगे भविष्य में हो सकता है चुनाव लड़े उजाला जी? देखिए वो सब तो भविष्य का कुछ नहीं बता सकते, प्लान कब कैसे क्या हो सकता है ना भैया। आज हम खड़े हैं, कल क्या हो जाएगा तो उसके बारे में नहीं। हाँ जो परेशान है वहाँ हम खड़ा हो जाते हैं जी, चाहे जहाँ भी। मैं बिरहा भी गाती हूँ ना, तो मैं पब्लिक के देखती हूँ जो गरीब वरीब बेचारे बुढ़ा उड्ढा मुझे पैसा दे देते हैं इनाम उनाम ना, मैं भैया से बोलती हूँ भैया काम करिए, जब हम चलने लगेंगे तो उनको पैसा वापस कर दीजिएगा, सबके सामने नहीं जी। चोरी से करिएगा, कि दिखाना नहीं मुझे। तो ये बोलते हैं अच्छा ऐसे करोगी तो फिर कितना दिन ऐसे करते चले जाओगी, तुमको तो भी कुछ बनाना। मैं बोली सुनिए भैया, सब कुछ पैसा नहीं होता है, आशीर्वाद भी होता है। वो बेचारे बुढ़े हैं, अपने तंबाकू के लिए रखे होंगे, हमको दे दिए तो चलिए मैं उनको मिला के, तो कभी कभी मिला के भी पैसा दे देते हैं वापस जी जी। उसका गर्दन जिस तरीके से काटा गया, मुंडी अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, वीडियो भी वायरल हुआ जी। ऐसा पहली बार हमने घटना देखा, आप भी पहली बार ये जी जी। हाँ हम भी पहली बार देखे हैं और बहुत गलत हुआ है सर जी, क्योंकि 5 बहनों में इकलौता भाई था वो। जी। उजाला जी जिस तरीके से अनुराग की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, सर धड़ से अलग हो जाता है, तो आरोपी कीजिए कि कितनी बड़ी कार्रवाई मांग करना चाहती हैं आप? देखिए मांग तो उनके परिवार के लोग कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो जमीन से जुड़े हैं, क्या झगड़ा थी क्या दुश्मनी थी वो लोग तो बता ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। आप अपने नजरिए से बताइए, क्योंकि आप भी एक कहीं ना कहीं हाँ बहन देखिए हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं बता रही हूँ सर, बता रही हूँ। देखिए अपराधी कोई भी हो, किसी भी विभाग का हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, अपराधी तो अपराधी है। किसी के साथ वो कभी कुछ भी कर सकता है, आपके साथ भी कुछ हो सकता है। अगर हम अपराधी हैं तो आपको हम बख्शेंगे थोड़ी ना, वो किसी जात बिरादरी का अपराधी नहीं होता है। उस पर विचार करना चाहिए, प्रशासन के लोगों को विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आजमगढ़ की बेटी और जौनपुर की बहू किस तरीके से अनुराग यादव के भाई बहनों के साथ खड़ी है? देखिए जहाँ तक हो सकता है भाई, कोई भी पीड़ित परिवार है तो हम लोग खड़ा होते हैं, ज़रूर खड़ा होंगे जी, न्याय के लिए हम लोग गुहार करेंगे। जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि बार बार जो है एप्लीकेशन देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, उस पर क्या कहें? देखिए प्रशासन के लोगों की लापरवाही है, वो लोग हाँ अगर वो लोग पहले जाग गए होते, और जागना भी चाहिए, इस बात को मैं उठाती हूँ, हर मंच पे बोलती हूँ कि अगर कहीं कोई जा रहा है, उसको शक है कि हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला है, कुछ दिक्कत हमें हो रही है, कहीं से कुछ हमको सूचना मिली है, तो प्रशासन के लोगों को उस पर विचार करना चाहिए ना, जाग जाना चाहिए कि देखिए भाई वो आया है, कहीं ऐसा कुछ मर्डर ना हो जाए, कहीं कुछ हत्या ना हो जाए। अरे जिसके घर होता है भैया ना, उसको पता चलता है, आपको क्या है, आप तो पैसा ले लेंगे, इस पार्टी से उस पार्टी से बात खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं,
हाँ, ये ऐसा है कि हर प्रशासन के लोग हर सिपाही दरोगा ऐसा होते भी नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं। क्या इस घटना पर उजाला यादव जी बिरहा भी लेकर आएंगे? देखिए भैया, मैं तो अपने बिरहा आई गए होता न्याय के लिए। जब भी मैं बिरहा गाती हूँ तो बोलती हूँ कि मैं बिरहा ये मनोरंजन के लिए नहीं गा रही हूँ। अगर ये घटना हुई है तो मैं उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए ही उस घटना को गाती हूँ अपने बिरहा के माध्यम से, क्योंकि इस समय में टाइम नहीं है। देखिए अभी प्रोग्राम डेली चल रहा है, दिन का भी है, रात का भी है। अभी प्रोग्राम में जा भी रहे हैं, थोड़ा से समय निकाल करके हम इस पीड़ित परिवार में भी आए। तो टाइम नहीं है, नहीं तो टाइम रहता तो मैं अपने बिरहा के माध्यम से भी न्याय दिलाने के लिए हम बिरहा भी गाते हैं। उजाला यादव जी, जिस प्रकार से देखा जाता है कि अपराधियों का चंद दिनों बाद जो है इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन यहाँ से अपराधी यहाँ से फरार होकर लखनऊ तक पहुँच जाता है। क्या लगता है कि उसका भाई एसआई था इसलिए उसका इनकाउंटर नहीं हुआ? तो जी वही बतिया है, प्रशासन की लापरवाही है, नहीं तो कहाँ निकल के जा पाता। कोई अगर हत्या करके जा रहा है तो प्रशासन कहाँ सोई है। अगर प्रशासन के लोग नक्के नक्के पर अभी खड़ा हो जाए तो अभी कोई निकल के कहीं नहीं जा पाएगा।